ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे तुम्हें दर्द को झेलने का आदत बनवाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दर्द और कष्ट तुम अभी झेल रहे हो, ये तुम्हारे सिर्फ भलाई या अच्छाई के लिए ही नहीं, बल्कि समझो कि ये तुम्हारे भाग्य उदय की शुरुआत है। ये तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके पहले तक ना, एक बहुत लंबे काल तक तुमने अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को मिटाने के वजह से कष्ट झेला था। पर अभी जो तुम झेल रहे हो वो बहुत सकारात्मक है, और वो तुम्हें बहुत कम, कुछ ही महीनों में, मैं 1 साल भी नहीं कह रहा, कुछ ही महीनों में तुम्हारे परिश्रम का बहुत बहुत मीठा फल दे जाएगी। तो अब जो तुम अभी कर रहे हो ना, ये सारे कर्म अब तुम्हारे आगे के लिए लिखे जोड़े जा रहे हैं। तुम इसलिए भी अब अपने कर्मों पर ध्यान देना, क्योंकि अभी से पहले तक जो भी था वो पिछले जन्मों का था, पर अब जो है वो इस जन्म का है, तुम्हारा है, अभी का है, वर्तमान का है। तो अब तुम्हें इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान देना है कि अब हिसाब किताब बिल्कुल सही और उचित हो। तुम जिस दौरान घर के काम कर रहे होते हो, जिस दौरान तुम व्यायाम कर रहे होते हो, जिस दौरान तुम रास्ते में जा रहे होते हो सकता है कि इनमें से किसी वक्त तुम्हें मजबूरीवश ही सही अपने पाँव में जूते चप्पल पहनने पड़े हों। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें यही प्रयास करना है कि फिर भी तुम्हें निरंतर मन में मेरे नाम को जपते रहना है, या कोई भी मंत्र जिस पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, वो तुम्हें निरंतर करते रहना है। तुम्हारे पाँव में जूते चप्पल है, कुछ जगहों पर नहीं खोल सकते, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है, प्रेम है ना, तो फिर इससे कोई फ़र्क सच में नहीं पड़ता। अगर दिल में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, तो कुछ भी कर लो, कितने भी ताम झाम कर लो, वो सब स्वीकार नहीं होती। तो बस इसी चीज़ का तुम्हें पूरा पूरा ध्यान रखना है, ख्याल करना है, और ख्याल करते हुए तुम्हें समय ज़रा भी बर्बाद नहीं करना है। तुम इसे ऐसे समझो ना कि बहुत कम समय है, और इसमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके तुम्हें नाम जप लेना है, तुम्हें मंत्र जाप कर लेना है, क्योंकि तुम इस दौरान जो भी जल्दी जल्दी जितना भी करोगे ना, वो सब तुम्हें बहुत निकट भविष्य में शुभ फल दे जाएंगे। तो इस वजह से तुम्हारे पास कम समय है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, और अगर तुम और अच्छे कर्म करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होकर आएंगी, खुश हो जाओगे एकदम। और हाँ, अपने नए घर, अपने सुंदर घर का सपना देखना कभी मत छोड़ना। किसी को क्या लगता है, क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन है, ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक ही घर चाहिए ना, खूब सारे घर तो चाहिए नहीं। तो वो एक घर तुम्हें मिल जाएगा मेरे आशीर्वाद से। तो तुम उतने का सपना बिल्कुल देखना, और इस दीपावली माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगना जो भी अपराध हुआ है तुमसे, और ये वादा करना कि आज से तुम देवी का, और हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी में बसे उस देवी का पूर्णतः सम्मान करोगे। ये वादा करना। और कुछ गलतियाँ तो देखो हुई हैं तुमसे, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें बस उस क्षमा मांगना है। कुछ चीज़ें तुम्हें याद हैं और कुछ चीज़ें तुम भूल भी चुके हो, पर गलती तो तुमसे हुई है। तो बस क्षमा मांगना, दिल से मांगना, मेरे कहने पर ही नहीं, बल्कि अपने अंदर से महसूस करके मांगना कि जिस क्षण तुमने माँ का अपमान किया होगा उन्हें कैसा लगा होगा, कोई तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता। तो बस ये सोचते हुए दिल से माफ़ी मांगना, तुम्हें माफ़ी भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी, और कुछ अच्छा होने ही वाला है तुम्हारे जीवन में। खूब खुश रहो।